नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और घूम ले गुरु में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वार्ड नंबर 1 के पार्षद जगत सिंह कौरव जी से। तो सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। ये बताइए कि कोरोना काल में आप अपनी सेहत का और चुनाव की रैली वगैरह और जनता का इन सब का ख्याल कैसे रख पाते हैं? सब ऊपर वाले की कृपा होती है। 22 मार्च से जब से लॉकडाउन पूरे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, तो 22 मार्च से निश्चित ही 1 महीने तक तो सब सही चला, घर पर रहे, अपने सुरक्षित रहे, लोगों को भी जागरूक किया कि सुरक्षित रहें। 1 महीने बाद जब देखा कि गरीबों, जो बहुत ही गरीब थे, जिनके कोई काम धंधे नहीं चल रहे थे, वो बहुत परेशान भी थे, आर्थिक रूप से भी परेशान थे, खाने के लिए भी परेशान थे। 1 महीने बाद यानी अप्रैल में मैंने गरीबों के लिए जो जितना हो सकता था राशन उनको उपलब्ध कराया। उनके यहाँ पर मैंने राशन भी भिजवाया, एक पैकेट बना करके 5 किलो आटे का, उसमें तेल, घी, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ खाने के लिए लगती है वो मैंने भिजवाया उनको। इस हिसाब से लगभग 3-4 महीने हमने सुचारू रूप से उनको राशन उपलब्ध कराया। तो क्या कभी आपको छुट्टी लेने का मौका मिलता है? हमें नहीं लगता कि मैंने कोई छुट्टी ली होगी, लेकिन फिर भी कभी ऐसे जाना होता है तो मैं पहले से मैसेज दे देता हूँ कि आज हम नहीं मिलेंगे। कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ सकता है, किसी बाहर आउट ऑफ कोई किसी काम से भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे हैं कार्यकर्ता भी हैं, वो भी ध्यान देते हैं जनता के बीच में, और घर में भी हमारा पूरा संपूर्ण परिवार भी है। तो फैमिली की तो बहुत शिकायतें रहती होंगी कि कभी फैमिली हॉलीडेज पे जाने को नहीं मिलता, तो उनको आप कैसे फिर मैनेज करते हैं? जी बात ठीक, बात कि बिल्कुल सही कहना है कि शिकायत तो रहती है, और अगर मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो जनता की शिकायत शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहले जनता है, क्योंकि जनता ही आज की देश में लोकतंत्र में भगवान है। तो इसलिए मैं जनता के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और रही परिवार की बात, तो परिवार को प्रयास करता हूँ कि वो भी संतुष्ट रहें, खुशी रहें, और जहाँ आवश्यकताएं होती हैं तो और भी परिवार में सदस्य हैं तो उनके साथ वे लोग जाते भी हैं। तो सर, जैसे कि आप ग्वालियर के रहने वाले नहीं हैं, आप कहीं गांव के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले ग्वालियर ज़िले में ही भांडर तहसील आया करती थी। तो भांडर तहसील में हमारा गांव ग्राम ढौड़, और उसको हमारे संत गोपाल दास जी महाराज ने उसको ध्रुव नगर गांव का नाम रखा है। तो मैं ध्रुव नगर का निवासी हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारी जन्मस्थली वहीं है और कर्मस्थली ग्वालियर है। तो ध्रुव, जो भी आपने नाम बताया, वहाँ गांव से लेकर के ग्वालियर तक का सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो पुरानी 1986-87 में जब मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गंभीर सिंह कौरव, और उन्होंने जो हमको वहाँ से लेकर के आए, और पुरानी पृष्ठभूमि हमारी वास्तव में बहुत ही दयनीय है, क्योंकि अगर मैं उसको बोलता हूँ तो मेरे को अपने आप में ही रोना आता है कि मतलब हम किस परिस्थितियों में गुजरते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा से और हमारे माता पिता और बड़े भाई की कृपा से आज हम सब इस स्तर तक यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज जो ग्वालियर में मैं लगभग 2 बार भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, और 2009 में मैं पहली बार पार्षद बना वार्ड क्रमांक 1 से। जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि 2014 में जब व्यक्तिगत कारणों से या किसी व्यक्ति विशेष ने हमारा टिकट काटा, तो हमारी जनता हमारे दरवाजे पर आई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो चुनाव लड़ो। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया, और निर्दलीय में भी जनता के आशीर्वाद से हम पुनः जीते, और आज 2009 से लगातार वार्ड क्रमांक 1 में हम विकास कार्य कराने के लिए तत्पर हैं और करा भी रहे हैं। तो सर, आप इतना काम करते हैं 24 आवर्स, मतलब 12 घंटे 7-8 घंटे लगातार कंटिन्यूसली करना पड़ता है काम। तो सुबह सुबह ऐसा क्या डाइट आप फॉलो करते हैं कि इतनी एनर्जी दिन भर रहती है? देखिए, मैं सुबह सबसे पहले जब जगता हूँ तो मैं अभी तो जो कोरोना चल रहा है जी, तो
फ्रेश होके नहा धो के मैं एक काढ़ा पीता हूँ। अच्छा, वो काढ़ा थोड़ा बताइए कैसा होता है, क्या है, क्या डलता है उसमें? उसमें लौंग, इलायची, जी अदरक, जी तुलसी के पत्ते, इस तरह से वो काढ़ा बना करके, और जब काढ़ा हम एक कप में पीते हैं तो उससे स्फूर्ति भी आती है, और हमें ऐसा लगता है कि मैं जो कहूँ कि मैं 5 महीने से उसको ले रहा हूँ, जी। तो 5 महीने से मैं कोरोना से अगर बचा हूँ तो उसी काढ़े के कारण ही मैं कोरोना से बचा हूँ। निश्चित ही क्योंकि जनता के बीच में जाना पड़ता ही है, जी और कितने भी अपन सोशल डिस्टेंसिंग रखें लेकिन नहीं, इतना फॉलो नहीं हो पाता है। कई जनता के आशीर्वाद भी लेना पड़ता है, और कई वो हाथ भी रखते हैं सिर पर, जी। आशीर्वाद भी देते हैं, तो सब चलता रहता है। तो जनता सुन रहे हैं आप कि जगत सिंह कौरव जी के एनर्जेटिक रहने का राज है उनका स्पेशल काढ़ा। तो आप लोग भी ये काढ़ा घर में बनाएं और पिए, ताकि आपके अंदर भी दिन भर एनर्जी भरी रहे। तो सर, इसके अलावा आपको खाने में क्या पसंद है? सुबह सबसे पहले मैं 9:30 10 बजे जी। थोड़ा सा नाश्ते में पोहा हम्म, या कोई इस तरह से चने मने वगैरह ले लेते हैं। जी इसके बाद दोपहर में 2 बजे भोजन होता है। 2 बजे के पहले भोजन नहीं हो पाता है। दाल रोटी जो सादा है वो सादा सिंपल खाना खाते हैं। मतलब हम आम जनता के जैसे ही इनका भी दिनचर्या है, इनका भी खाना है, सुबह पोहे वही खा लेते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, बिल्कुल आम जनता के जैसे। सर, इसके अलावा आप घूमना कहाँ पसंद करेंगे? अगर कभी मौका मिले, 1-2 महीने का ट्रिप लग जाए बाई चांस कि हाँ आप फ्री हैं, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं अभी तक की अपनी लाइफ में पूरी फैमिली के साथ मैं वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, मतलब मैं 9 देवी पर घूम के आया हूँ। अच्छा। इसके अलावा व्यक्तिगत तो हम अकेले तो गए हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ में सिर्फ हम वैष्णो देवी और जो 9 देवी हैं अपने भारत में, उन्हीं के मैंने दर्शन किए पूरे परिवार के साथ में। तो अभी कहीं जाने की इच्छा है कि हाँ ये जगह कवर करनी है या यहाँ जाना है? अभी तो खैर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत हैं, बेटे की भी शादी करनी है, बिटिया की भी शादी करनी है, और जब इन पारिवारिक दायित्वों से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए तो निश्चित ही बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, घूमेंगे भी। तो कभी विदेश जाने का दौरा लगा है आपका, कभी विदेश का? ऐसा तो नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। एक बार मैं नगर निगम की तरफ से और भी टूर पर गए हैं, वहाँ के विकास कार्य देख करके आए हैं, और पूरा गवर्नमेंट टूर था और उसी में गया हूँ, लेकिन विदेश में अभी तक नहीं गया हूँ। तो कभी जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? निश्चित ही जहाँ जो अच्छी चीज़ें अपन को देखने को मिलें वो हम अपने भारत में भी अच्छी हो सकती हैं। विदेश में क्या क्या चीज़ अच्छी है उनको भी अपन भारत में कुछ करें कि वो भारत भी लगे कि हाँ ये विदेश से भी अच्छा भारत है। और वैसे वर्तमान में हकीकत है कि भारत तो वास्तव में भारत है, इसलिए उसका नाम भारत ही पड़ा। तो ये आप सोच रहे हैं मतलब कि विदेश की चीज़ें हम भारत में ला सकें, ये इनकी सोच है। और इतनी प्रगति सोच वाले नेता हमारे देश में होना आजकल बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ताकि हमारा देश और प्रगति कर सके। तो सर, इसके अलावा ये बताइए हमें कि आपको क्या लगता है कि कोरोना का चुनाव पे इस बार क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित ही कोरोना वास्तव में एक डर तो बैठा हुआ है आज। बिल्कुल। तो मैं तो माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो बाहर विदेशों में जो कोरोना का आक्रमण हुआ है, भारत में उसके अनुसार अपने भारत में कम हुआ है। जी। और गरीबों के लिए जो वास्तव में 4 और 5 महीने जो मोदी जी ने सेवा की है, तो शायद ही किसी देश में ऐसी सेवा हुई होगी। और आज भारत की स्थिति जो है, स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन उसको लेवल में लाने का प्रयास हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी से भगवान मानूंगा कि उन्होंने इस मतलब भीषण काल, कोरोना काल में जनता को इतना संबल दिया कि जनता भी उनके उस पर डटी रही, चाहे वो लॉकडाउन का पालन हो,
लॉकडाउन का पालन भी जनता ने किया, और जो कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो निश्चित ही वो हमें लगता है भारत का भला नहीं चाहते हैं। सर जनता से इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अभी तो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं जी। और एक भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिल्कुल। उभर कर आ रही है, और ये हम सब देख भी रहे हैं, और जनता आशीर्वाद भी दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र 303 सीट लेकर के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। विदेशों में दबाव भी, विदेश के ऊपर दबाव भी बना हुआ है, और आज जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति चल रही है, चुनाव चल रहा है 28 सीटों पर। हमारे ग्वालियर जहाँ से मैं निवास करता हूँ, उस ग्वालियर में भी 15 ग्वालियर विधानसभा में भी चुनाव चल रहा है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा भारत के हित के लिए और कैसे भारत आत्मनिर्भर बने उसके लिए कार्य कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर को भारी बहुमत से विजयी बनाए, तो उनको भी लगे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी लगे कि हम ग्वालियर से इतने अधिक मतों से जीत करके आए, तो जो विकास कार्य अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रहे हैं वो और विकास की गति पकड़े, ऐसा मेरा निवेदन है। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे लिए इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमारी जनता के लिए टाइम निकाला, उनको टाइम दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लेडी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पूरा विस्तार से अनुभव कराया, ऐसा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे जगत सिंह कौरव जी वार्ड नंबर 1 से, जो कि हम आम जनता के जैसे हैं, क्योंकि आम जनता के लिए दिल से काम करते हैं और उनसे जुड़ के काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं पल्लवी आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।